जय हिंद। लास्ट वाली क्लास में हमने बात की थी गैर ब्राह्मण साहित्य पर। इस वाली क्लास में हम बात करेंगे ब्राह्मण साहित्यों के बारे में। ब्राह्मण साहित्य का जो सीधा संबंध है वो आपका हिंदू धर्म से है, और हिंदू धर्म में जो लिखी गई पुस्तकें हैं या लिखे गए जो बुक्स हैं वो हैं आपके वेद। वेदों को पढ़ने के लिए, वेदों को हम अच्छी तरीके से पढ़ सकें, इसके लिए उपवेद आए, फिर उपवेद के बाद वेदांग आए, वेदांग के बाद आरण्यक आए, आरण्य के बाद उपनिषद आए। ये सारी किताबें जो हैं आती रहीं। तो हम एक एक करके सारी बुक्स के बारे में, सारी किताबों के बारे में, सारे ग्रंथों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें वेद की, तो वेद को भैया आप्रुसय भी कहा जाता है। आप्रुसय इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि वेद को कभी किसी ने लिखा नहीं है। ठीक है, अब भैया बात आती है कि जब इसको लिखा नहीं गया है तो फिर क्या हुआ है, तो इसका संकलन हुआ है। अब संकलन हुआ है तो किसने किया है, तो इसमें नाम आ जाता है कृष्ण देवव्यापन वेदव्यास का। कृष्ण देवव्यापन वेदव्यास ने इसका क्या किया है, संकलन किया है। ये क्या है, लिखा हुआ नहीं है। तो बात आती है कि अब इसमें संकलन किसका है, तो संकलन इसमें भगवान के उपदेशों का किया गया है, और इसका संकलन किया है कृष्ण देवव्यापन वेदव्यास का। नाम याद रखिएगा आप लोग। शुरुआत में अगर हम बात करें तो शुरुआत में वेदों की संख्या सिर्फ 3 थी, इसलिए वेद को वेद त्रय भी कहा जाता था। लेकिन बाद में एक वेद आपका जुड़ गया जिसका नाम है अथर्ववेद, और अथर्ववेद जुड़ने के बाद में वेदों की संख्या 4 हो गई। जिसमें से आपके अगर हम वेदों के बात करें कौन कौन से वेद आते हैं हमारे में, तो हमारे में आ जाता है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अथर्ववेद आपका बाद में जुड़ा है। इन्हीं चारों वेदों को संहिता भी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस चीज को याद रखिएगा। इन चारों वेदों को क्या कहा जाता है, संहिता कहा जाता है। अब एक एक करके हम वेदों की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऋग्वेद की। अगर ऋग्वेद की अगर हम बात करें तो ऋग्वेद भैया सबसे बड़ा वेद है। इन चारों वेदों में सबसे बड़ा वेद कौन सा है, ऋग्वेद ही है, और सबसे प्राचीन वेद भी यही है। इसका सबसे बड़ा होने का कारण यह है क्योंकि इसमें 10,580 मंत्र हैं। अब मंत्रों को ऋचाएं भी कहा जाता है, इसलिए इस वेद का नाम ऋग्वेद पड़ा, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऋचाएं हैं। ऋचाओं की अधिकता होने के कारण ही इसका नाम ऋग्वेद पड़ा। इसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं, जिसमें से 1017 सूक्त जो हैं इसके मूल सूक्त हैं, और 11 जो हैं वो बालखिल्य सूक्त हैं। अगर हम मंडलों की बात करें तो 2 से 7 तक के जो मंडल आते हैं इसमें वो गोत्र मंडल, ऋषि मंडल, या फिर उसको वंश मंडल के नाम से भी हम जानते हैं। ये 2 से 7 तक के जो मंडल हैं ये आपके सबसे प्राचीन मंडल हो जाते हैं। फिर इसके बाद में अगर हम बात करें पहले और 10वें मंडल के बारे में, तो पहला और 10वां मंडल जो है आपका नवीन मंडल होता है, क्योंकि इसका संकलन जो है बाद में किया गया था। ये सबसे नया मंडल है, इसका जो संकलन हुआ वो सबसे बाद में हुआ, इसलिए इसे नवीन मंडल के नाम से भी जानते हैं। फिर इसके बाद में अगर तीसरे मंडल की हम बात करें तो तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र की चर्चा है, और ये गायत्री मंत्र जो है ये सूर्य भगवान को समर्पित है, इसलिए सूर्य भगवान से ये संबंधित है ये गायत्री मंत्र, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि गायत्री मंत्र की चर्चा ऋग्वेद के किस मंडल में है, तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र की चर्चा है। और ये जो गायत्री मंत्र है ये किस भगवान को समर्पित है, तो सूर्य भगवान को समर्पित है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो ऋग्वेद में 3 बार यमुना की चर्चा है और 1 बार गंगा की चर्चा, इसलिए हमें यह भी पता चलता है कि ऋग्वैदिक काल में यमुना नदी जो है गंगा से महत्वपूर्ण थी, इसीलिए गंगा का 1 बार और यमुना का 3 बार चर्चा हुआ है किसमें, ऋग्वेद में। इसके बाद में अगर हम इसके उपवेद की बात करें तो उपवेद इसका आयुर्वेद हो जाता है। इसका उपवेद क्या हो जाता है, आयुर्वेद हो जाता है। ऋग्वेद के पढ़ने वाले ऋषि को, जिसने ऋग्वेद को पढ़ा, उस पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता है, तो पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहा जाता है। और ऋग्वेद में ही पहली बार शूद्र शब्द की भी चर्चा हमें देखने को मिलती है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में ही सोम देवता की भी चर्चा की गई है। ऋग्वेद का अगर जो 9वां मंडल की अगर हम बात करें तो इसमें सोम देवता की भी चर्चा की गई है। इसी 9वें मंडल में कवि अंगिरस कहते हैं कि मैं एक कवि हूं, मेरे पिता एक वैद्य हैं और मेरी माँ आटा पीसने वाली है। यानी इससे हमें यह पता चलता है कि एक ही घर में भिन्न भिन्न व्यवसायों में लोग संलग्न थे। इन सभी चीजों के अलावा एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, वो ये है कि यूनेस्को ने ऋग्वेद को विश्व मानव धरोहर साहित्य में भी शामिल किया है। ये चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर अगला वेद आ जाता है आपका सामवेद। सामवेद का अगर अर्थ देखा जाए तो अगर हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो साम निकल करके आता है, और साम का अर्थ होता है गान। बात करें कि ये वेद जो है किस चीज से संबंधित है, तो सामवेद जो है आपका संगीत से संबंधित है, इसीलिए इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहते हैं। और इसमें भारतीय संगीत के जो 7 स्वर हैं उनकी उत्पत्ति भी हुई है, जिसमें सा, रे, गा, मा, पा, धा और नी है। इसे भैया भारतीय शास्त्रीय संगीत का मूलभूत ग्रंथ भी कहते हैं।
सामवेद को भारतीय शास्त्रीय संगीत का मूलभूत ग्रंथ भी कहा जाता है। इसमें अगर हम बात करें कि कुल कितने मंत्र शामिल हैं, तो सामवेद में कुल 1875 मंत्र शामिल हैं, जिसमें से 99 मंत्र सिर्फ इसके हैं। बाकी के जो इसने मंत्र लिए हैं वो ऋग्वेद से लिए हैं। इन मंत्रों को जिसने गाया है उसको उद्गाता कहा जाता है। ये मंत्र जो है मुख्यतः सूर्य की स्तुति से संबंधित हैं। फिर अगला वेद हमारा आ जाता है यजुर्वेद, और यजुर्वेद की उत्पत्ति हुई है यजुस शब्द से। यजुस शब्द का अर्थ होता है यज्ञ, इसलिए इसमें यज्ञ के नियमों और उनके विधानों की चर्चा हमें मिलती है, इसलिए इसे कर्मकांडीय वेद भी कहते हैं। यजुर्वेद से हमें यज्ञ के अलावा युद्ध की भी जानकारी मिलती है। यजुर्वेद आपका गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, यानी कि इसमें हमें थ्योरी भी मिल जाती है और पोयम भी मिल जाते हैं, इसलिए इसके 2 भाग भी हैं। 2 भागों में अगर हम बात करें तो पहला भाग इसका हो जाता है कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा हो जाता है शुक्ल यजुर्वेद। अगर हम शुक्ल यजुर्वेद की बात करें तो शुक्ल यजुर्वेद सिर्फ पद्य में लिखा गया है और कृष्ण यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया, यानी कि इसमें थ्योरी और पोयम दोनों हमें देखने को मिल जाते हैं। फिर इसी में अगर हम बात करें यजुर्वेद की, तो यजुर्वेद से ही हमें ओम शब्द की भी चर्चा देखने को मिल जाती है। इसी का एक उपनिषद है जिसका नाम है कंठोपनिषद। कंठोपनिषद से हमें ओम शब्द की भी चर्चा देखने को मिलती है और ईशोपनिषद इस वेद का अंतिम अध्याय है। ईशोपनिषद भी एक उपनिषद है और कंठोपनिषद भी एक उपनिषद है। कंठोपनिषद से हमें ओम शब्द की चर्चा मिलती है, जबकि ईशोपनिषद आपका यजुर्वेद का अंतिम अध्याय है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं अथर्ववेद की, और अथर्ववेद से हमें जादू, मंत्र, टोना टोटका, वशीकरण और औषधियों के बारे में भी जानकारी देखने को मिल जाती है। इसमें अगर हम बात करें अथर्ववेद में, तो अथर्ववेद में 731 सूक्त हैं, 20 अध्याय हैं और 6000 मंत्रों का संकलन है। इसमें अथर्ववेद की रचना अथर्व और अंगिरस नाम के 2 ऋषियों ने की थी, इसलिए इसे अथर्व आंगिरस वेद भी कहा जाता है। इस वेद में हमें पहली बार मातृभूमि की अवधारणा भी देखने को मिलती है। मातृभूमि की चर्चा भी इसी में की गई है। इसी में कहा गया है पृथ्वी हमारी माता है। अथर्ववेद का एक उपनिषद है जिसका नाम है मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद से ही सत्यमेव जयते जो राष्ट्रीय वाक्य है ये लिया गया है, लेकिन ये मुंडकोपनिषद आपका अथर्ववेद से संबंधित है। अथर्ववेद एक ऐसा वेद है जिसमें आरण्यक साहित्य उपलब्ध नहीं है। क्यों नहीं उपलब्ध है? क्योंकि ये सबसे बाद में लिखा गया है। आरण्यक साहित्य ऐसे साहित्य होते हैं जिन साहित्यों को जंगलों में बैठ करके लिखा जाता है। जंगलों में लिखे जाने वाले साहित्यों को आरण्यक साहित्य कहते हैं, इसलिए ये जो है जंगल में नहीं लिखे गए हैं। अथर्ववेद जो है आपका जंगल में नहीं लिखा गया है, इसलिए ये आपका आरण्यक साहित्य नहीं है। फिर इसके बाद में अगर हम बात करें अथर्ववेद से किस चीज की हमें जानकारी मिलती है, तो अथर्ववेद से हमने आपको बता दिया कि भैया जादू हो गया, मंत्र हो गया, टोना टोटका हो गया, वशीकरण हो गया। इसके अलावा अगर बात करें तो इसके अलावा हमें मगध और वैशाली महाजनपद के बारे में भी पता चलता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इन वेदों के उपवेदों के बारे में, इसके संकलनकर्ता के बारे में, इसको किसने पढ़ा है यानी कि इसके ज्ञाता कौन हुए उनके बारे में, इसके ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में। इन सभी के अलावा हम बात करेंगे वेदांग की, उपनिषद की, आरण्यक की, महाकाव्य की। महाकाव्य में आपके रामायण और महाभारत आ जाएंगे। इन सभी चीजों की चर्चा हम नेक्स्ट वाली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।